हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइट के 13th यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, और वो क्या है? सब्जेक्ट माइट बी हैविंग देन ऑब्जेक्ट। माइट बी हैविंग के रूप में यहां पर माइट आया हुआ है। उसके आइडेंटिफिकेशन क्या है? शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, है ना, या शायद ही कर्ता के पास कुछ हो सकता है। यहां पर है था, यहां पर है। एक आइडेंटिफिकेशन में माइट पास्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है और दूसरे आइडेंटिफिकेशन में माइट प्रेजेंट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि कुछ लास्ट वीडियोस में भी माइट के यूजेस के बारे में आपको मैं बताता ही रहता हूं और बताता हूं कि माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकता है। ऊपर वाली आइडेंटिफिकेशन माइट को पास्ट में ले जाती है और नीचे वाली आइडेंटिफिकेशन माइट को प्रेजेंट में ले जाती है। यहां पर स्ट्रक्चर है माइट बी हैविंग, है ना। कर्ता के पास कुछ हो सकता था, शायद राम के पास पैसा हो सकता था, उसके पास बाइक हो सकती थी, मेरे पास कार हो सकती थी, शायद उसके पास मेरा मोबाइल हो सकता था, शायद हमारे पास उनका कांटेक्ट नंबर हो सकता था, शायद रोहन के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, शायद उसके पास एनर्जी हो सकती थी, शायद मेरे पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, शायद मोहन के पास सर्टिफिकेट हो सकता था, शायद आपके पास डिग्री हो सकती थी, शायद उनके पास डिप्लोमा हो सकता था, शायद पुलिस के पास प्रूफ हो सकता था, शायद कोर्ट के पास गवाह हो सकते थे, शायद तुम्हारे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस हो सकता था। तो जब सकता था वाली बात होती है तो माइट पास्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। और शायद ही कर्ता के पास कुछ हो सकता है, जैसे शायद ही राम के पास मोबाइल हो सकता है, शायद ही उसके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है, शायद ही रोहन के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, शायद ही तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो सकता है, शायद ही मेरे पास एनर्जी हो सकती है। तो यहां पर जो शायद ही आता है वो प्रेजेंट का सेंस देता है। सो गाइस, माइट बी हैविंग, है ना। इससे पहले भी माइट बी हैविंग से रिलेटेड एक चीज हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, माइट हैव, है ना। माइट हैव अगर ये भी सेंटेंस में आता है माइट हैव, है ना, तो माइट हैव और माइट बी हैविंग दोनों सेम हैं। जैसे राम के पास पैसा हो सकता था, सो हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं, राम माइट बी हैविंग मनी, या फिर राम माइट हैव मनी। उसके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, सो ही माइट हैव गवर्नमेंट जॉब, या ही माइट बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब। मींस माइट हैव की जगह माइट बी हैविंग और माइट बी हैविंग की जगह माइट हैव, दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, मैं अलग अलग स्ट्रक्चर इसलिए बताता हूं क्योंकि अगर एक बता दिया जाए और दूसरा ऑप्शनल रख दिया जाए तो व्यक्ति ऑप्शनल पे कभी ध्यान नहीं देता। इसलिए मैं हर एक स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट मानता हूं। चाहे तो आप माइट हैव इस्तेमाल करें या माइट बी हैविंग इस्तेमाल करें, लेकिन दोनों का यूज आप सीखें जरूर। सेंटेंसेस बना बना कर देखें, स्ट्रक्चर वाइज उनकी प्रैक्टिस करें ताकि सभी चीजें आपको आसान लगे। आइए इसको समझते हैं। अगर मैं सिर्फ पास्ट के तौर पे माइट बी हैविंग को देखता हूं तो सेंटेंसेस क्या होंगे? शायद राम के पास सर्टिफिकेट हो सकता था, सो राम माइट बी हैविंग सर्टिफिकेट। शायद रोहन के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, सो रोहन माइट बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब। शायद मेरे पापा के पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता था, माई फादर माइट बी हैविंग योर कॉन्टेक्ट नंबर। शायद उसके पास मेरा मोबाइल हो सकता था, ही माइट बी हैविंग माई मोबाइल। शायद तुम्हारे पास नॉलेज हो सकता था, यू माइट बी हैविंग नॉलेज। शायद उस टीचर के पास एक्सपीरियंस हो सकता था, दैट टीचर माइट बी हैविंग एक्सपीरियंस। शायद रोहन के पास 4 व्हीलर का लाइसेंस हो सकता था, सो रोहन माइट बी हैविंग लाइसेंस ऑफ 4 व्हीलर। शायद उसके पास स्कूटी हो सकती थी, शी माइट बी हैविंग स्कूटी। शायद मेरी मम्मी के पास कुछ बचा हुआ पैसा हो सकता था, माई मदर माइट बी हैविंग सम सेविंग। शायद मोहन के पास इस जॉब के बारे में एक्सपीरियंस हो सकता था, सो मोहन माइट बी हैविंग एक्सपीरियंस अबाउट दिस जॉब। शायद तुम्हारे पास एमबीए की डिग्री हो सकती थी, सो यू माइट बी हैविंग डिग्री ऑफ एमबीए। इस बस में 400 से ज्यादा, इस ट्रेन में 400 से ज्यादा यात्री हो सकते थे, सो दिस ट्रेन माइट बी हैविंग मोर देन 400 पैसेंजर। इस बॉटल में पानी हो सकता था, सो दिस बॉटल माइट बी हैविंग वाटर। सो गाइस, शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, इस सेंस में हम लोग माइट बी हैविंग को इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस के 5 बनाने की कोशिश करते हैं। शायद रोहन के पास कार हो सकती थी, सो रोहन माइट बी हैविंग अ कार। शायद रोहन के पास कार नहीं हो सकती थी, सो रोहन माइट नॉट बी हैविंग अ कार। क्या रोहन के पास कार हो सकती थी? माइट रोहन बी हैविंग अ कार। रोहन के पास कार कब हो सकती थी? सो व्हेन माइट रोहन बी हैविंग अ कार। किसके पास कार हो सकती थी? सो हु माइट बी हैविंग अ कार। राम के पास 10,000 रुपए हो सकते थे, सो राम माइट बी हैविंग 10,000 रुपीज। राम के पास 10,000 रुपए नहीं हो सकते थे, सो राम माइट नॉट बी हैविंग 10,000 रुपीज। क्या राम के पास 10,000 रुपए हो सकते थे? माइट राम बी हैविंग 10,000 रुपीज। राम के पास 10,000 रुपए क्यों हो सकते थे? सो व्हाई माइट राम बी हैविंग 10,000 रुपीज। किसके पास 10,000 रुपए हो सकते थे? सो हु माइट बी हैविंग 10,000 रुपीज। रोहित के पास कार हो सकती थी, सो रोहित के पास कार हो सकती थी, रोहित माइट बी हैविंग अ कार। रोहित के पास कार नहीं हो सकती थी, रोहित माइट नॉट बी हैविंग अ कार। क्या रोहित के पास कार हो सकती थी? माइट रोहित बी हैविंग अ कार।
कार? रोहित के पास कार क्यों हो सकती थी? व्हाई माइट रोहित बी हैविंग अ कार? किसके पास कार हो सकती थी? हु माइट बी हैविंग अ कार? तुम्हारे भाई के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था। सो योर ब्रदर माइट बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब। तुम्हारे भाई के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकता था। योर ब्रदर माइट नॉट बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब। क्या तुम्हारे भाई के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था? सो माइट योर ब्रदर बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब। तुम्हारे भाई के पास गवर्नमेंट जॉब क्यों हो सकता था? सो व्हाई माइट योर ब्रदर बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब? किसके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था? सो हु माइट बी हैविंग गवर्नमेंट जॉब? रोहन को कैंसर हो सकता था। सो रोहन माइट बी हैविंग कैंसर। रोहन को कैंसर नहीं हो सकता था। सो रोहन माइट नॉट बी हैविंग कैंसर। क्या रोहन को कैंसर हो सकता था? सो माइट रोहन बी हैविंग कैंसर। रोहन को कैंसर कैसे हो सकता था? सो हाउ माइट रोहन बी हैविंग कैंसर? किसको कैंसर हो सकता था? सो हु माइट बी हैविंग कैंसर? रिया को सर्दी हो सकती थी। सो रिया माइट बी हैविंग कोल्ड। रिया को सर्दी नहीं हो सकती थी। सो रिया माइट नॉट बी हैविंग कोल्ड। क्या रिया को सर्दी हो सकती थी? माइट रिया बी हैविंग कोल्ड। रिया को सर्दी क्यों हो सकती थी? Why might Riya be having cold? किसको सर्दी हो सकती थी? So who might be having cold? स्टूडेंट्स में एनर्जी हो सकती थी। So students might be having energy. शायद स्टूडेंट्स में एनर्जी नहीं हो सकती थी। Students might not be having energy. क्या स्टूडेंट्स में एनर्जी हो सकती थी? So might students be having energy. स्टूडेंट्स में एनर्जी क्यों हो सकती थी? So why might students be having energy? और किस में एनर्जी हो सकती थी? So who might be having energy? तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने might be having को पास्ट के सेंस में इस्तेमाल किया, वैसे ही प्रेजेंट के सेंस में सेम स्ट्रक्चर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शायद ही राम के पास बंगलो हो सकता है। सो राम माइट बी हैविंग अ बंगलो। शायद राम के पास बंगलो हो ही नहीं सकता है। सो राम माइट नॉट बी हैविंग अ बंगलो। क्या राम के पास बंगलो हो सकता है? माइट राम बी हैविंग अ बंगलो। राम के पास बंगलो कब हो सकता है? सो व्हेन माइट राम बी हैविंग अ बंगलो। किसके पास बंगलो हो सकता है? सो हु माइट बी हैविंग अ बंगलो। मींस हम दोनों ही प्रेजेंट और पास्ट सिचुएशन में एक ही स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हमें धीरे धीरे यूज करके समझ में आता है कि कब माइट पास्ट में यूज हो रहा है और कब माइट प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहा है। आइए दोस्तों कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे शायद मेरे पास अकाउंट में पैसा हो सकता था। शायद मेरे अकाउंट में पैसा हो सकता था, इसके लिए बनेगा आई माइट बी हैविंग मनी इन माई अकाउंट। आई माइट बी हैविंग मनी इन माई अकाउंट। शायद हमारे पास सरकारी नौकरी हो सकती थी। सो वी माइट बी हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब। शायद उनके पास मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता था। उनके पास, सो दे माइट बी हैविंग सॉल्यूशन मेरी प्रॉब्लम का, ऑफ माई प्रॉब्लम। सो दे माइट बी हैविंग सॉल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम। शायद रोहन के पास नई कार हो सकती थी। सो रोहन माइट बी हैविंग अ न्यू कार। ठीक। शायद राधा के पास पासपोर्ट हो सकता था। सो राधा माइट बी हैविंग अ पासपोर्ट। शायद राधा के पास पासपोर्ट हो सकता था। गाइस जैसा कि मैंने वीडियो को शुरू करने पर ही बताया आप लोगों को कि हम माइट बी हैविंग की जगह माइट हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे शायद मेरे अकाउंट में पैसा हो सकता था, तो माइट बी हैविंग की जगह आई माइट हैव मनी इन माय अकाउंट, ऐसा भी इस्तेमाल हो सकता है। शायद हमारे पास सरकारी नौकरी हो सकती थी। सो वी माइट बी हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब, इसकी जगह वी माइट हैव अ गवर्नमेंट जॉब, ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद उनके पास मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। सो दे माइट हैव सोल्यूशन ऑफ माय प्रॉब्लम, ऐसा भी हो सकता है। शायद रोहन के पास नई कार हो सकती थी। सो रोहन माइट हैव अ न्यू कार, ऐसा भी हो सकता है। शायद राधा के पास पासपोर्ट हो सकता था। सो राधा माइट हैव अ पासपोर्ट, ऐसा भी हो सकता है। गाइस जैसा कि मैंने बताया कि हम पास्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जगह हम प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कम पॉसिबिलिटी के लिए। शायद ही राम के पास कार हो सकती है। शायद ही मतलब ये शायद है यहां पर, अगर यहां हम लोग ने शायद ही लगा दिया और यहां है लगा दिया तो भी हम माइट बी हैविंग का ही सेंस देगा, लेकिन प्रेजेंट में। जैसे यहां लिखा है शायद मेरे अकाउंट में पैसा हो सकता था, और अगर मैं इसको प्रेजेंट में बनाना चाहूं तो मुझे शायद ही जोड़ के है जोड़ना पड़ेगा। जैसे शायद ही मेरे अकाउंट में पैसा हो सकता है, अभी बहुत कम पॉसिबिलिटी कि मेरे अकाउंट में पैसा होए, है ना। सो शायद ही मेरे अकाउंट में पैसा हो सकता है। सो आई माइट बी हैविंग मनी इन माय अकाउंट, वैसा का वैसा बनाएगा। सब ये समझने के ऊपर है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं ना उतना आसान लगता है। अगर इसको 1 के 5 में बनाना चाहे तो वो भी देख लेते हैं। जैसे शायद राम के पास कार हो सकती थी। सो राम माइट बी हैविंग अ कार।
शायद राम के पास कार नहीं हो सकती थी। राम माइट नॉट बी हैविंग अ कार। क्या राम के पास कार हो सकती थी? माइट राम बी हैविंग अ कार। राम के पास कार कब हो सकती थी? व्हेन माइट राम बी हैविंग अ कार। किसके पास कार हो सकती थी? सो हु माइट बी हैविंग अ कार। किसके पास कार हो सकती थी? तो आप जितने स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करके देखेंगे उतना आपको आसान लगेगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो ये माइट का मैं आपको 13वां यूज बताने वाला था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सेंटेंस में हम माइट बी हैविंग का इस्तेमाल कब किस सिचुएशन में करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।